दोस्तों हम इस वीडियो में देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का सॉल्यूशन। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक के हमने सारे सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं, तो उनको देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ताकि आप इस क्वेश्चन पेपर को अपने पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त कर सकें। तो जिसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसकी बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया आपसे, किसी खनिज को अयस्क कहते हैं यदि उससे धातु का निष्कर्षण लाभप्रद है। लाभप्रद होना जरूरी है। ए मिनरल इज कॉल्ड एन ओर फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, तो वो है बॉक्साइट। ठीक है, मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करें। नेक्स्ट नंबर जो है थर्ड क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है धातु निष्कर्षण का ऊष्मागतिकी सिद्धांत लागू होता है तो तापकीय अपघटन पर होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। थर्मल डी डिसोसिएशन पे होता है। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेट्रोलॉजी इज अप्लाइड ऑन थर्मल डिसोसिएशन। इसके बाद में फोर्थ जो क्वेश्चन है इस पे पूछा गया है, सबसे अधिक अशुद्ध लोहा है तो ढलवा लोहा या कास्ट आयरन मोस्ट इम्प्योर आयरन है। कास्ट आयरन से भी ज़्यादा इम्प्योर होता है जो आपका होता है पिग आयरन। ठीक है, पिग आयरन होता है वो आपका, वो सबसे ज़्यादा इम्प्योर होता है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, हेमेटाइट का सूत्र क्या है, तो हेमेटाइट का सूत्र जो है Fe2O3 है। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ हेमेटाइट इज Fe2O3। इसके बाद में लीचिंग एक प्रक्रिया है, ये पूछा गया आपसे। तो लीचिंग कैसी प्रक्रिया है, सांद्रण की। ठीक है, सांद्रण की। लीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका है, इसमें सेवन्थ क्वेश्चन पूछा गया आपसे, और ये पूछा गया आपसे लोहे के निष्कर्षण में प्रयुक्त गालक कौन सा यूज़ होता है, तो चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन जो हम बोलते हैं वो फ्लक्स यूज़ होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में। ठीक है, उसके बाद में चूना का पत्थर, ये नहीं कि चूना गला हुआ, ऐसा नहीं, चूना पत्थर स्टोन इसीलिए लिखा हुआ है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में आठवां जो क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो किसी अयस्कों में अशुद्धियों के निष्कासन हेतु मिलाया जाता है, यानी कि अशुद्धि निकालने के लिए क्या मिलाया जाता है, गालक। द सब्सटेंस विच इज़ मिक्सड फॉर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी इन ओर इज फ्लक्स। इसके बाद में नेक्स्ट जो नाइन्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया वात्या भट्टी की अंदरूनी परत बनी होती है तो ये स्पेशल टाइप के ब्रिक्स से बनी होती है, फायर क्ले ब्रिक्स बोलते हैं इनको, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। इसके बाद में आपका जो है टेंथ क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे तांबे का एक मुख्य अयस्क क्या है, तो चेल्को पायराइट जो है ये इसका अयस्क है। मेन ओर है आपका कॉपर का, इसी से आपका जो कॉपर है वो प्राप्त होता है। इसके बाद में क्वेश्चन खालिस्तान भरने वाले हैं। तो इसमें पूछा गया है मेकेलाइट कापर का एक अयस्क है। मेकेलाइट कापर का एक अयस्क है। मेकेलाइट इज़ एन ओर ऑफ Cu। अच्छा, स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम और निकिल मिश्र धातु मिला जो है बनाती हैं। ठीक है, ये इसका है। इन स्टेनलेस स्टील अलोंग विद आयरन जो है आपका Cr क्रोमियम एंड निकिल मेटल्स फ्रॉम अलॉयज फॉर्म्स अलॉयज। क्या बनाती हैं, मिश्र धातु बनाती हैं, अलॉय बनाती हैं। अलॉय बनाने के लिए क्या चाहिए, स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम और निकिल। ठीक है, इसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पूछा गया आपसे एल्युमिनियम द्वारा किसी धातु का अपचयन एल्युमिनियोतापी कहलाता है। एल्युमिनियोतापी कहलाता है। द प्रोसेस इन विच मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय एल्युमिनियम इज नोन एज एल्युमिनियोथर्मिक। ठीक है, या एलम थर्मिक भी, एल्युमिनोथर्मिक बोल सकते हैं आप सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्लोस्पार का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है CaF2। CaF2 फ्लोस्पार का सूत्र है, यानी रासायनिक वो बोल सकते हो आप। इसके बाद में पूछा गया रक्त तप्त स्टील को वायु में सीधे सीधे ठंडा करने पर वह मृदु इस्पात में परिवर्तित होता है, इसे एनीलिंग कहते हैं। ठीक है, रेड हॉट जब आयरन आप देखेंगे, कभी आपने कहीं देखा होगा जो ये लोहे का बनाते हैं, लोहार जिनको बोलते हैं, वो वहाँ पे देखते हैं आपने, अगर कभी फिजिकली देखा होगा तो अगर लोहे को बाहर निकाल दें और हवा में छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, तो उसकी परत है ना काली काली सी पड़ने लगती है। ठीक है, मिट्टी मिट्टी जैसी, मतलब भूरी भूरी सी होने लगती है, तो उसको एनेलिंग कहते हैं।
प्रश्न बैंक का जो है सही जोड़ियाँ मिलानी है। तो धातुमल जो होता है वो होता है आपका CaSiO3, ठीक है। धातुमल जो होता है आपका CaSiO3 होता है। इसके बाद में फ्लोस्पार जो है वो होता है CaF2, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद पूछा गया क्रायोलाइट जो होता है वो होता है Na3AlF6, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्रायोलाइट का बता दिया आपको, ये रहा। इसके बाद में नेक्स्ट जो पूछा गया है चिल्ली साल्ट पीटर जो है ये कौन सा है आपका NaNO3, ठीक है। ये आपका आंसर। इसी तरह से हिंदी मीडियम के लिए, इसी तरह से इंग्लिश मीडियम के लिए आप देख सकते हैं सभी मैच कर दिए गए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्रश्न बैंक का। तो इसमें पूछा गया है एक शब्द में आपको उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है इसकी बात करें तो वात्य भट्टी से प्राप्त Cu2S और FeS का मिश्रण क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं मैट। द मिक्सचर ऑफ Cu2S एंड FeS ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज नॉन एज मैट। इसके बाद में सिक्का धातु किसे कहते हैं, तो सिक्का धातु क्या होती है आपकी गोल्ड हो गई, ठीक है, और चांदी हो गया, और क्या हो गया कॉपर हो गया। कॉपर, चांदी और सोना को हम क्या कहते हैं कॉइनेज मेटल्स। इसके बाद में कॉपर प्राप्त करने का प्रमुख अयस्क क्या होता है, तो हमने बताया था यही आपको कॉपर पायराइटिस ऊपर ऑप्शन में था। और गिव द नेम ऑफ यूज, अच्छा ये बता दिया कॉपर पायराइटिस। इसके बाद में ढलवा लोहे से अशुद्धि दूर करने कर जो लोहा प्राप्त होता है उसका नाम क्या है, तो उसको पिटवा लोहा बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ढलवा लोहा जो है उसको ढलाई होती है फिर उसके बाद में उसकी पिटाई होती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आयरन ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़, तो रफ आयरन बोलते हैं, ठीक है। इसमें W साइलेंट रहता है। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है तत्वों की ऑक्साइड निर्माण करने के लिए मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल जी डिग्री व परम ताप आरेख क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं एलिंगम आरेख या एलिंगम डायग्राम, ठीक है। इसके बाद में सही गलत का चयन करना है आपको, तो इसको हम देख लेते हैं। सही गलत का चयन क्या करना है आपको, ट्रू एंड फॉल्स। तो अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज़ नॉन एज रोस्टिंग। तो ये फॉल्स होगा, रोस्टिंग नहीं होती है वो, उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये प्रोसेस कैल्सिनेशन कहलाती है, रोस्टिंग नहीं कहलाती। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस्पात में कार्बन की मात्रा 2% से अधिक होती है, तो यह सत्य है, बिल्कुल फॉल्स है। 2% से हमेशा कम होती है, ध्यान रखना है आपको, 2% से हमेशा कम होती है। तीसरा है धातु मल जो है वो अशुद्धि प्लस गालक को कहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। जो धातु मल है वो आपका गैंग प्लस फ्लक्स होता है स्लैग को। फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे धातु का निर्कर्षण जिंक ब्लेंडी से किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। जिंक ब्लेंडी ही जो है इसी से ही आपका जिंक जो है वो मेटल निकलता है। इसके बाद ध्यान रहेगा आपको, तो यहाँ पे Zn लिखना चाहिए था, मिसप्रिंट है, यहाँ पे Zn होना चाहिए था। इसके बाद में बॉक्साइट तांबे का प्रमुख अयस्क है, तो ये आप बिल्कुल फॉल्स बोल सकते हैं। बॉक्साइट तांबे का नहीं है, किसका था वो आपका एल्युमिनियम का। अभी बताया था ऊपर देखा था आपने, एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है, कॉपर का नहीं होता है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। तो ये आपके आंसर्स हो गए, जिसकी PDF लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब कुछ मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। अगर कुछ दिक्कत होती है, डाउट होता है, कोई परेशानी है तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।